सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज़र से किसी भी वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। और साथ साथ आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एक सी प्रोग्राम के अंदर और उनका आप लोगों को किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए हर संडे लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर और आप देख सकते हो ये वही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जो कि हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा था। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं stdio.h का। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। अब इसके अंदर से हमें सारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस मिलते हैं, जिसमें से कि एक था हमारा printf, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब आज इसके बारे में आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से यूज़र से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ userin.c। ठीक है, ये नाम मैंने इसका रख दिया है और एंटर प्रेस करके मैं ये फाइल को क्रिएट कर लूँगा। और मैं वापस से ये जो चीज़ें थी हमारी मेन इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। भूल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट कर देना है, जैसे कि मेरे VS कोड ने यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दे दिया, सिर्फ एक एंटर प्रेस करके। और अगर अभी तक आप लोगों ने VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं ये नहीं जाना है, यार सही में क्या हो रहा है आजकल, और अगर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं जाना है कि किस तरीके से VS कोड को इंस्टॉल किया जाता है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, उसको क्लिक करो और वहां पे जाके देख लो कि किस तरीके से VS कोड इंस्टॉल किया जाता है। बट उससे पहले ये कंसेप्ट जरूर सीख के जाना है यार। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों को इस कोड के अंदर क्या क्या चाहिए। तो अब ये कोड वाला जो कॉमेंट इसको मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ और इसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखेंगे। और उसके पहले हम लोग को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, इनको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बहुत सिंपल सा काम है। और जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा वापस से प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ चाहिए हम लोगों को। और इसके बाद फिर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग पास करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाली थी उस टाइम पे हेलो वर्ल्ड। वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी और फिर एक सेमीकोलन प्रेस करा है। अब इस टाइम पे अगर मैं इसको Ctrl+Alt एंटर प्रेस करके यहाँ पर रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये रन हो चुका है, बिकॉज मेरे VS कोड के अंदर मैंने शॉर्टकट लगा रखा है। शॉर्टकट से कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखी है तो यार एक बार ज़रूर देख लेना। और अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग जस्ट उसके अंदर जाके रन कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो GCC। और GCC लिखने के बाद फिर आप लोग लिख सकते हो userin.c। इस तरीके से लिख के एंटर प्रेस करोगे, एक exe फाइल क्रिएट हो जाएगी। और फिर आप लोग जस्ट यहाँ ./ और उसके जस्ट आप लोग यहाँ पे टैब प्रेस करके अपने जो exe फाइल है उसका नाम यहाँ पे लेके आ जाना है, और इस तरीके से ये नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी उसी तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है हमारे पास। अब ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के अंदर बताई है। तो अब ये printf किस तरीके से काम करता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। printf बेसिकली करता क्या है कि इसके अंदर हम लोग जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, अब printf बेसिकली एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम लोग कोई ना कोई पैरामीटर ज़रूर पास करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और ये एक स्ट्रिंग को ही एज एन पैरामीटर लेता है और कुछ भी नहीं लेता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगर आप लोगों को एक इंटीजर वैल्यू भी पास करनी है तो आप लोगों को उसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पास कर सकते हो। अब वो चीज़ कैसे करनी है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे अगर मुझे हेलो वर्ल्ड के बाद कुछ नंबर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे आके इस तरीके से एक परसेंटेज साइन लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा D। अब परसेंटेज D का क्या मतलब होता है, यहाँ पे परसेंटेज D का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू को रखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान लो यहाँ पे 10। और इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट इसको यहाँ पे रन कर देना। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन करा है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे लिख के आ चुकी है। और इस बारी मैं इसको यहाँ पे वापस से जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ आ चुका है हेलो वर्ल्ड 10, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पास करा था। ठीक है, वापस से इसको जूम आउट कर लेते हैं एक बारी और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम था उसने वर्क करा। और अब ये चीज़ आप सेम इनपुट लेते वक्त किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गई बेसिक चीज़ कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन के अंदर ये सब चीज़ें पास कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर मुझे इसी की जगह किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख के पास करनी हो तो मैं क्या करता, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता इंट वैर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 10। ठीक है, 10 करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है सेमीकोलन। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा बेसिकली वैर को। और ये भी सेम काम करेगा अगर मैं वापस से इसे रन करूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को यहाँ लिखा हुआ आ चुका है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इनपुट ले सकते हो। बिकॉज आउटपुट हम लोगों ने बहुत देख लिया, अब बारी है इनपुट की कि किस तरीके से इनपुट लिया जाता है।
तो अब इनपुट लेने का काम भी बहुत आसान है। जस्ट आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैसेज प्रिंट करवा दो कि आप लोगों को क्या इनपुट लेना है, जिससे कि आपके यूज़र को भी पता चलेगा कि उसे क्या यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा एंटर अ नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करवा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी एंटर करवा सकते हो यूज़र से। और उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसका नाम है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ का आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, इसके अंदर जस्ट आप लोगों को वापस से एक स्ट्रिंग पास करनी होगी। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को वापस से लिखना है, जैसे कि अगर मैं नंबर ले रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे %d, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं इस तरीके से। मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि क्यों हम लोग यहाँ पे %d का यूज़ करते हैं हमारे इस पूरे कोर्स में। तो इस कोर्स को कंप्लीट देखो यार शुरुआत से, अगर नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसके अंदर %d तो हमने डाल दिया, अब बारी आती है कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको असाइन करा, यहाँ से असाइन करी हुई वैल्यू को हटा देता हूँ, और अब यहाँ पे जो वैर नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट करा था, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको यूज़र देगा, यानी कि जो भी इंसान हमारे इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा वो इसमें इसकी वैल्यू स्टोर कर देगा। कैसे करेगा वो भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जस्ट यहाँ पे इस बार लगाना है कॉमा, और यहाँ पे एक M% का साइन आप लोगों को लगाना है। M% बेसिकली जिसको हम लोग इंग्लिश के वर्ड में हम बोलते हैं एक एंड, वो आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद फिर आपको वेरिएबल का नाम लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस केस में लिख देता हूँ वैर। ये चीज़ मैंने जैसे ही लिख दी, तो अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूज़र पास करेगा वो जाके स्टोर हो जाएगी इस वैर नाम के कीवर्ड के अंदर, और जैसे ही वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी आप लोग उसे बाद में प्रिंट करवा सकते हो और दिखा सकते हो यूज़र को कि भाई यही वैल्यू है जो कि तुमने पास करी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा वापस से प्रिंट एफ, और इसके अंदर कर दूंगा मैं यहाँ पे एक बार फिर से %d कॉमा करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा वैर। ये चीज़ मैं जैसे ही लिख देता हूँ, और एक सेमीकोलन लगाना है हम लोग को, और इसके बाद फिर हम इसको रन कर लेंगे एक बारी और। मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि यार ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है। जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ आ चुका है एंटर अ नंबर। अब मुझे यहाँ पे अगर कोई नंबर एंटर करना है तो मैं कौन सा कर सकता हूँ, मान लो मैं इस बारी कर देता हूँ 1500। ठीक है, ये नंबर मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यही चीज़ इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दी। अब आप पूछोगे कि क्या हम लोग इसके अंदर कुछ और स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, हम लोग को अगर कुछ कैरेक्टर्स डालने हैं, या मान लो आप लोग को इसके अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह डालने हैं, तो क्या आप डाल सकते हो इसके अंदर? बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल आउटपुट स्टेटमेंट ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि अगर आप लोगों ने इनपुट ली हुई चीज़ को यहाँ पे डाला है। कई सारे लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम लोगों ने एक बारी कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दी है और फिर हम लोग अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग कुछ और नहीं डाल सकते। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो हाय, और हाई लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसी तरीके से इसको वापस से रन करता हूँ। ठीक है, वापस से मैंने प्रोग्राम को रन करा, नंबर मांग रहा है, इस बार मैं डाल देता हूँ मान लो 1200, और फिर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ गया हाई 1200। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। और अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में और बता देता हूँ इसी के अंदर। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे स्कैन एफ का क्या मतलब है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ प्रिंट के आगे भी एफ लगा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एफ लगा है। और कई सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि यार ये एफ लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, ये अकेला प्रिंट भी अच्छा था, स्कैन भी अच्छा था, एफ क्यों? तो इसका भी रीज़न बता देता हूँ यार। इसका रीज़न ये है कि एफ यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को ले रहा है या फिर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोगों को दे रहा है। देता कहाँ पर है? ये देता है प्रिंट फंक्शन के थ्रू। प्रिंट एफ जो है वो बेसिकली प्रिंट करता है एक फॉर्मेटेड स्टैंडर्ड स्ट्रिंग को। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जैसे कि अब मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्कैन भी कर रहे हैं कुछ चीज़, यानी कि हम कुछ इनपुट ले रहे हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज का साइन आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एंड करके या फिर M% जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और फिर हमारे वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं हमारे वेरिएबल के अंदर। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एक यूज़र से कोई भी वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और यार काफ़ी सारे लोग मुझे ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो कोड है वो रन नहीं हो रहा है, कोई अलग टाइप की एरर दे रहा है। तो यार उस चीज़ का प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे मेल कर दो, या फिर आप मुझे किसी भी एक सोशल मीडिया पर भेज दो, वहाँ पर मैं देख के उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगा। इस तरीके से अगर आप कमेंट में से बोलोगे अलग टाइप का एरर आ रहा है या फिर कुछ रन नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा यार कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा वहाँ पे। कई सारे लोग करते हैं कि एज इट इज़ कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट स्टिल उनका रन नहीं हो पाता।
और अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसकी भी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं इस बार प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वर्किंग आवर्स में कॉल करना। बाकी आप लोग को अगर कोई कोर्स वगैरह चाहिए तो कैटलॉग पूरा अवेलेबल है हमारे उस बिजनेस अकाउंट में, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो बस गाइस, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।